नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज की वीडियो में, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे संजय राउत की। जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत फिर गरमाई हुई दिखाई दे रही है, जहां शिवसेना से उद्धव ठाकरे के संकट मोचक यानी कि संजय राउत इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी के द्वारा गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। कार्रवाई उन पर हुई थी जिस घोटाले में वो फंसे हुए थे, जहां लगातार कई घंटे ईडी ने उनके घर पर जो है छापेमारी की, छानबीन की, सवाल जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। संजय राउत कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे और अब कई सबूतों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि नई अपडेट सामने नहीं आई, पर बहुत चीजें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद संजय राउत लगातार ट्वीट करते हुए नजर आए। साथ में ये भी बोलते हुए नजर आए कि जिसको खुशी है वो मेरे लिए पेड़े भी बांटे। यानी कि संजय राउत जेल में तो है, लेकिन अपना वो घमंड उनका जो है वो बना हुआ है। चलिए इसी पर बात करते हैं। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रज्ञा। जी साक्षी। प्रज्ञा, सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। चर्चा यही है, जिस तरह से संजय राउत की गिरफ्तारी आपने देखी, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि संजय राउत की जो गिरफ्तारी आज हुई है, सवाल यहाँ पर कई सारे बनते हैं, पर एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार थी, कहीं ऐसा हमें नहीं दिखाई दिया कि संजय राउत को घोटाले को लेकर कोई बात सामने आ रही हो या उन पर कोई केस हो रहा हो, उन पर कोई सवाल हो रहा हो। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे की सरकार आती है, आज संजय राउत जेल में है, बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। तो क्या आप इसे ये समझेंगे कि सत्ता की बात होती है? सरकार अगर आपके हाथ में, आपको कुछ नहीं हो सकता, सरकार अगर दूसरे के हाथ में है, तब आपके काले चिट्टे खुलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई विपक्षी पार्टी सत्ता में आती है, तो कहीं ना कहीं जब जो पूर्व सरकार है या जो पूर्व पार्टी सरकार में रही है, लगातार उनके कच्चे चिट्ठे जो है वो तभी देखने को मिलते हैं जब नई सरकार आती है। और लगातार इस चीज को लेकर मौजूदा सरकार पर टारगेट भी किया जाता है। जिस तरह से यहाँ पर संजय राउत की गिरफ्तारी पर खुद संजय राउत ने भी कहा कि मेरी गिरफ्तारी से जो लोग खुश है वो यहाँ पर पेड़े बांटे, लगातार जिस तरह से कहा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर अमरावती से जो निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, वो भी इस बात पर कहीं ना कहीं इशारों में ही सही, लेकिन उद्धव ठाकरे पर और संजय राउत पर निशाना साधती हुई नजर आई। उन्होंने भी ये बात कही कि ईडी ने कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं देर कर दी। तो देर इसलिए कर दी क्योंकि इससे पहले यहाँ पर शिवसेना और उद्धव ठाकरे सत्ता में थे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी और शिंदे अब एक बार फिर से महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें उद्धव ठाकरे से जुड़ा ये जो मामला है जो ईडी के पास आया, तो साक्षी, ईडी के पास ये केस उसी वक्त में आया है जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उसी वक्त जांच पड़ताल हुई। हालांकि सबूत यहाँ पर ईडी को नहीं मिल पाया था। जो हाल ही में एक बड़ा सबूत ईडी के हाथ लगा, वो लगा है उस चश्मदीद महिला की एक फोन रिकॉर्डिंग यहाँ पर सामने आया, और जिसके बाद कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के इस केस को सुर्खियां मिली और आखिरकार ईडी के पास वो बड़ा सबूत आ गया जिसके बिना पर यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं संजय राउत या फिर उद्धव ठाकरे जो ये बात कह रहे हैं कि नई सरकार आई है और नई सरकार की ये साजिश है, बीजेपी या शिंदे की साजिश है, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि इस मामले को लेकर जांच पड़ताल ईडी तब से करती हुई दिखाई दे रही है जब उद्धव ठाकरे की सरकार भी थी। तो कहीं ना कहीं ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि उद्धव ठाकरे की सरकार थी इसलिए यहाँ पर जांच पड़ताल नहीं की गई है। सबूत का इंतजार ईडी कर रही थी, सबूत आज हाथ लगा है, तो आज तुरंत यहाँ पर उद्धव ठाकरे के जो सबसे खास है यानी कि संजय राउत, उन पर यहाँ पर गाज गिर गई है, पर आज गाज गिर गई है। और ये चीज हमें समझ आ रही है कि किस तरह से जो है ये खेल जो महाराष्ट्र में है वो खेला जा रहा है, और वहां पर सबूतों के तौर पर संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन संजय राउत को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि संजय राउत के साथ साथ इस घोटाले में उनकी पत्नी जो है वर्षा राउत, वो काफी ज्यादा खिंचती हुई चली जा रही है। जब सवाल उठे थे, जब घोटाला जो है धीरे धीरे खुल रहा था, उस घोटाले के बारे में जानकारी या छापेमारी हो रही थी, तो उनके अकाउंट में भी काफी जो पैसे हैं वो निकले, तो काफी ऐसी चीजें निकली। तो अभी क्या लगता है आपको कि संजय राउत के बाद वर्षा राउत जो है वो भी फंसती हुई दिखाई दे रही हैं? कल उनसे बातचीत हुई, उनसे भी सवाल पूछे गए, तो क्या आपको क्या लगता है कि अब संजय राउत के बाद उनकी पत्नी के साथ भी जो है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए यहाँ पर जब भी देखा जाता है कि किसी नेता का इस तरीके से नाम आता है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग में खास तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई दिग्गज पार्टियां हैं जिनके नेताओं पर ईडी की गाज गिर रही है, तो कहीं ना कहीं न केवल उन नेताओं पर बल्कि परिवार वालों पर
भी शक जाता है, कार्रवाई होती है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें यहाँ पर वर्षा राउत की, तो इस वक्त उन पर भी शायद गाज गिर सकती है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में जो संजय राउत का नाम आया है, वो नाम ही तब आया साक्षी, जब पुलिस को ये पता चला, ईडी को ये पता चला कि उनकी पत्नी यानी कि वर्षा राउत के अकाउंट में 4 करोड़ रुपए यहाँ पर डाले गए हैं, और साथ ही जो पात्रा चौल है वहां पर जो फ्लैट मिला है, वो फ्लैट भी संजय राउत नहीं बल्कि उनकी पत्नी वर्षा राउत के नाम पर है। तो कहीं ना कहीं अगर इस पूरे केस को समझे तो संजय राउत से ज्यादा नाम इसमें उनकी पत्नी का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शायद जल्द ही अगला नंबर उनकी पत्नी का भी लग सकता है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि संजय राउत से ज्यादा उनकी पत्नी का यहाँ पर योगदान देखा जा रहा है इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में। उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिल्कुल संजय राउत की पत्नी फंसी हुई दिखाई दे रही है। वर्षा राउत जो है कई ऐसी चीजें सामने आई, प्रज्ञा ने हमें बताया, कई अपडेट्स दिए कि वर्षा राउत की जो है सबूत उनके खिलाफ काफी ज्यादा है, और इसी के साथ छापेमारी कई घंटे से हो रही थी। प्रज्ञा, काफी घंटे से ईडी उनके घर पे थी। कल आधी रात में 12 बजे उनकी गिरफ्तारी जो है वो पक्की हुई है, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उनके भाई वहां पहुंचे और इस चीज को बता रहे हैं कि जो है कहीं ना कहीं झूठे इल्जाम लगे। हालांकि संजय राउत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, संजय राउत एक ही बात कह रहे हैं, शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। एक और बात कह रहे हैं कि बगावत जिस तरह से विधायकों ने की है, उनकी तरह बगावत नहीं करूंगा, गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। तो आप इस चीज में क्या वर्णन करना चाहेंगे कि सच में संजय राउत अगर इस तरह का इशारा दे रहे हैं, तो क्या दूसरी सरकार संजय राउत को ये इशारा देने की कोशिश कर रही है कि या तो आप जेल एक्सेप्ट कर लो या फिर आप हमारी पार्टी में आ जाओ? क्योंकि अगर इस तरह की बातें वो कह रहे हैं कि शिवसेना नहीं छोड़ूंगा या उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ूंगा, बाला साहेब को नहीं छोड़ूंगा, किस तरह की बातें कह रहे हैं, तो क्या उन्हें कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारी पार्टी में आओ और ईडी से दूर हो जाओ? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर लगातार संजय राउत इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने पहले भी ये कहा कि मुझे गुवाहाटी बुलाया गया लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि शिवसेना से मेरा एक अलग कनेक्शन है। लेकिन संजय राउत की बात कहीं ना कहीं बेमतलब लगती है, देखिए साक्षी, क्योंकि अगर बीजेपी को उन्हें अपनी ओर करना ही था, उन्हें शामिल करना ही था, तो इससे पहले भी 42 विधायकों को बीजेपी अपने शामिल कर सकती है। शिंदे को यहाँ पर शामिल कर चुकी है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है संजय राउत का कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुआ इसलिए ईडी की मुझ पर गाज गिरी है। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एकदम लगातार सरासर गलत है। हालांकि संजय राउत पर जो ये केस है, उस केस के पीछे वजह है मनी लॉन्ड्रिंग। आजकल इतना ज्यादा सुर्खियों में लगातार एक के बाद एक कई नेताओं पर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संजय राउत ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने गुनाहों को छुपाने के लिए वो यहाँ पर बीजेपी और शिंदे पर अपना ये पूरा इल्जाम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं गुवाहाटी नहीं गया इसलिए मेरे ऊपर ईडी की गाज गिरी है। तो कहीं ना कहीं जितना मैं इस समीकरण को समझ पाई हूं, तो मुझे ऐसा लगता है साक्षी कि संजय राउत का ये कहना कि गुवाहाटी नहीं गया या बीजेपी में शामिल नहीं हुआ इसलिए ईडी की मुझ पर गाज गिरी है, सरासर गलत है। सरासर गलत है। पर संजय राउत इस चीज को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे जो है जिस तरह से ईडी का संकट मेरे ऊपर आया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्लानिंग जो है वो मेरे खिलाफ चल रही है। संजय राउत चलिए इसमें जितना मना करने की कोशिश करें, अगर ईडी को सबूत मिले हैं तो जेल भी उसी वजह से हुई है। लगातार अपडेट्स और अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे, उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।